हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इनसाइट्स। मेरा नाम है अर्शी शर्मा एंड आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो देखा है तो उसमें हमने सेल साइकिल जो है उसको डिस्कस किया था। देन हमारा जो लास्ट फेज था एम फेज, उसमें हमने स्टार्टिंग की थी, बट वो बहुत एक्यूरेटली मैं बोल सकती हूँ कि एंडिंग उसकी नहीं हो पाई थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो पहले हम क्या करेंगे, माइटोसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, then हम switch करेंगे towards the meiosis, right? So let's start with the mitosis first. ओके, सो ये हमने डिस्कस कर भी लिया था कुछ चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हमारी लेफ्ट रह गई थी उनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम एम फेज को ही डिस्कस करते हैं, देन हम मियोसिस के ऊपर जाएंगे और ये आपका सेपरेट टॉपिक भी बन जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आपके सेल डिवीजन के अंडर आते हैं। तो मैंने आपसे तब भी बात की थी कि सेल जो है वो डिवाइड करेगा, तो वो डिवाइड जो है वो दो टाइप से कर सकता है। एक आपका माइटोसिस रहता है जो कि एम फेज में हम डिस्कस करते हैं, सेकेंड आपका आती है सेल डिवीजन का टाइप, दैट इज मियोसिस। और मियोसिस को भी हम देखेंगे। उस टाइम मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में आपका मियोसिस की प्रोसेस जो है वो देखी जाती है। सो पहले माइटोसिस देखते हैं। देखो, माइटोसिस में हमने बोला था सेल साइकिल, एक बार रिमेंबर करो क्या क्या था सेल साइकिल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला था यहाँ पे बच्चे इंटरफेस आएगा और साथ में एम फेस आएगा। एक इंटरफेस आएगा और दूसरा जो है वो एम फेस आता है। अब मैंने बात की थी कि इंटरफेस में भी तीन फेस थे, G1, S एंड G2। जैसे ही G2, और ये G स्टैंड्स हियर G स्टैंड्स फॉर गैप, है ना, हमने ये भी बात की थी। गैप 1 है, उसके बाद S है जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन आपकी होती है, की इवेंट है। देन आपका G2 फेस आता है, राइट। G2 के बाद जो है वो आपका सेल एंटर हो जाता है इनटू द M फेस। और M फेस में भी मैंने आपको बोला था कि ये भाई दो फेस में डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है इसमें। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, दैट इज जस्ट द ओवरव्यू जो मैं अभी आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो होने वाली है, राइट। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले कैसे होती है, डिफरेंट फेजेस से सेल गुजरता है, देन उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड होता है। क्लियर? चलो, अब न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर है। फिर हमने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका न्यूक्लियस है और बाहर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को भी भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करो कि न्यूक्लियस को अगर हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है, तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले आता है आपका प्रोफेस। माइटोसिस की मैं बात कर रही हूँ। प्रोफेस में देखो यहाँ पे क्या क्या की इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियोलस है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। Here you can see, यहाँ पे डिसअपियर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट, जो क्रोमेटिन आपकी, देखो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आपके क्रोमेटिन बनते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ वो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होने लगेंगे एंड कंडेंस होके वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो वो सारे की इवेंट्स कहाँ पे आपके स्टार्ट हो रहे हैं, इन द प्रोफेज। नेक्स्ट क्या होगा, जो सेंट्रोजोम्स हैं उनकी सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड माइटोटिक स्पिंडल जो है उसकी आपकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सेल ने डिवाइड करना है, डिवीजन के लिए जो है वो सेंट्रियोल्स चाहिए। सेंट्रोजोम्स की फॉर्मेशन होगी, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, और ये सारी कहाँ पे हो रही है, इन द प्रोफेज। नेक्स्ट, प्रोफेज से सेल एंटर कर जाता है इनटू प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज जो है दैट इज अ स्टेज बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज। देखो, प्रो मतलब प्रोफेज का भी कुछ होगा, मेटाफेज मतलब प्रोफेज की एंडिंग होगी, मेटाफेज की बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या की इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ हियर यू कैन सी, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअसेंबल होगा। मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, वो आपके डिसअसेंबल होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के ही आपको जो अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको आपने बेसिकली दूसरे ऑपोजिट पोल्स में जाएंगी, या जो भी आगे चीज़ें होंगी वो सारी की सारी करने के लिए उस मेम्ब्रेन को हमें डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिसअसेंबल करना पड़ेगा, जो कि आपका कहां पे देखने को मिल रहा है, इन द प्रोमेटाफेज। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स जो है वो दो काइनेटोकोर्स की फॉर्मेशन कर रही हैं एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपके क्रोमोसोम से अटैच होना स्टार्ट हो गए हैं।
सो ये सारे की फेजेस जो है वो आपके प्रो मेटाफेज में हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, क्रोमोसोम्स आपकी इक्वेटर पे लाई कर जाती हैं, अलाइन कर जाती हैं। सारी क्रोमोसोम्स आपकी इक्वेटर लाइन पे अलाइन कर जाएंगी एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। यहाँ से जो है बच्चे मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन आपको की इवेंट है और ये आपका फेज कौन सा हो जाता है, मेटाफेज ही है ये। ठीक है, सो प्रोफेज, प्रोमेटाफेज ऑल दो आप स्किप भी कर देते हो, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोफेज से डायरेक्ट मेटाफेज में एंटर नहीं करता सेल, बीच में एक जो है वो आपकी इंटरमीडिएट स्टेज आती है एंड दैट इज प्रोमेटाफेज। नाउ अब मेटाफेज में ये सारे मेजर की इवेंट क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। और वो कैसे होती है, क्रोमोसोम सारी आपकी इक्वेटर रीजन पे, इक्वेटर लाइन पे जो है वो लाई कर जाती है। एट लास्ट क्या होगा, अब एनाफेज में सेल जो है वो प्रोसीड करेगा। एनाफेज में यहाँ पे क्या होगा, अब क्रोमोसोम है, तुम ये देखते हो क्रोमोसोम जो है, अगर तुमने स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ ऐसा होता है। बीच में क्या होता है, दैट इज सेंट्रोमेयर, और यहाँ पे आपका एक क्रोमेटिड और यहाँ पे दूसरा क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपके क्रोमोसोम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोजोम जो है, बेसिकली सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के साथ ही वो क्या कर जाएगा, एक आपका यू कैन से क्रोमेटिड एक साइड को मूव करेगा, दूसरा दूसरी साइड को मूव करेगा इन द एनाफेज। यहाँ पे देख लो, यही की इवेंट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो है वो दो आ चुके हैं, दो मतलब यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, और यहाँ पे एक क्रोमेटिड, एक यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे है और एक क्रोमेटिड यहाँ पे है, और दोनों के दोनों पहले कहाँ थे, इक्वेटर पे थे। अब क्या होने लगेगा, एक क्रोमोसोम, लेट्स सपोज ये है। अब देखो होता क्या है, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है। अब इसको यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स थे बेसिकली, यहाँ से जो यहाँ से रेज निकल रही थी आपकी, यू कैन से बेसिकली, तो अब ये राइट, दूसरी साइड से भी सेम चीज होगी। एंड अब क्या होगा, ये इनको पुल करेंगे टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा। अब सोचो कोई एक चीज है, आपने दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाई है, और लेट्स सपोज कोई भी चीज है, आप इसको क्या कर रहे हो, दोनों साइड से इक्वली जो है, आप एक साइड से भी सेम फोर्स लग रही है, दूसरी साइड से भी, तो बीच से दोनों साइड से जो है वो इक्वली सेपरेट होके उन ऑपोजिट साइड को चली जाएगी। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, एक क्रोमेटिड इस साइड को मूव करेगा और एक क्रोमेटिड जो है वो दूसरे पोल की साइड को मूव करेगा। So that happens in the एनाफेज। एनाफेज आप एक्चुअल में ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक इस साइड को जा रहा है और दूसरा इस साइड को जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द एनाफेज। नाउ एनाफेज के बाद बच्चे आता है आपका टीलोफेज, जो कि साइटोकाइनेसिस, बेसिकली टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। नाउ साइटोकाइनेसिस क्या होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है ना, वो प्लांट और एनिमल सेल्स में थोड़ी सी वेरी करती है। थोड़ी सी कैसे वेरी करती है कि अब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है, अब हमने क्या करवाना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाना है। नाउ साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखिए, ये आपका एनिमल सेल का है, दैट इज ऑफ एनिमल सेल, एंड दूसरा जो है ये प्लांट सेल का है, एंड दिस इज ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो वो इजीली जो है वो टूट नहीं सकता, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसके सेल में, क्योंकि एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नाउ एनिमल सेल में आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है बच्चे, एक क्लीवेज फरो बनता है। पहले माइक्रोफिलामेंट रिंग बनेगी। अब ये रिंग क्या करेगी, यहाँ पे देखो नैरो होती जाएगी, नैरो होती जाएगी, क्यों, स्ट्रेच होगा करके ये यहाँ पे जो है एक क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन होती है। एट लास्ट यहाँ से और आप पुश करोगे और जो है वो फोर्स लगती है, तो यहाँ से दो सेल जो हैं, दो डॉटर सेल जो हैं वो आपके बनके रेडी हो जाते हैं। तो एनिमल सेल्स में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन क्लीवेज फरो बनता है अगेन स्ट्रेचिंग से, एंड एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। दैट इज हाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड इन एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या वेरी करता है, प्लांट सेल में यहाँ पे आपकी माइक्रोफिलामेंट रिंग जो है वो नहीं बनती, यहाँ पे आपकी सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है, एक ही सेल है अभी ये। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है, और उसके बाद सेल प्लेट जो है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन हो रही है।
नेक्स्ट अब देखिए सेल प्लेट यहां से ज्वाइन हो चुकी है, अब ये यहां से तोड़ देगी, तोड़ने के बाद यहां से आपको दिस इज द 1 डॉटर सेल, दिस इज द 2 डॉटर सेल, यहां से आपको 2 डॉटर सेल जो है वो देखने को मिलने वाले हैं. So that is how cytokinesis occurs in plant cell and animal cell. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. आप बोलोगे क्लीवेज फरो एनिमल सेल में बनता है, सेल प्लेट के थ्रू जो है वो आपकी साइटोकाइनेसिस होती है इन द प्लांट सेल. So that summarizes our mitosis. Now फटाफट से हम स्विच करते हैं, सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए थे उन्हीं को हम कवर करें. नाउ अब देखो हो क्या रहा है. एक मैंने आपको पॉइंट बोला था कि माइटोसिस जो है दैट इज योर इक्वेशनल डिवीजन. कौन सी डिवीजन है आपकी? इक्वेशनल डिवीजन है. अब इक्वेशनल डिवीजन है विच मींस इक्वेशनल डिवीजन कौन सी होती है आपकी? जो कि जेनेटिक कंटेंट जो है उसको हाफ नहीं करेगी, सेम ही रखेगी. लेट्स सपोज एक ये सेल था, ये माइटोसिस के अंडरगो गया, 2 सेल्स में जो था ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका जेनेटिक कंटेंट कितना था? यहाँ भी 2n था और यहाँ भी 2n ही रहा. क्यों? क्योंकि S फेज में 4n जो है वो हो चुका है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन और वो है आपकी माइटोसिस. अब माइटोसिस के थ्रू देखो क्या हो रहा है. एक तो आपके डिप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं, अब यहाँ पे भी डिप्लॉइड आपका पेरेंट सेल था, वही डिप्लॉइड डॉटर सेल्स आपके बन रहे हैं, विच मीन्स आइडेंटिकल जेनेटिक जो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है आपके न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. कुछ भी उनमें चेंजेस नहीं है, जितना पेरेंट्स में था सेम जो है वो डॉटर सेल्स में आ रहा है इन माइटोसिस. सेकेंड क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ में ये आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्यों? क्योंकि हम लोग, आप लोग, प्लांट्स सारे कहां से बने हैं? एक सिंगल सेल से बने हैं. तो एक सिंगल सेल जो है वो इन्हीं माइटोसिस के डिविजन्स के थ्रू गया है और उसने डिवाइड करते 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 एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन. तब जाके हम ऐसे स्ट्रक्चर जो है हमारी ग्रोथ, एक आप देखते हो ना बेबी जो बनता है वो एक सिंगल सेल से बनता है. सो दैट की इवेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट सिंगल सेल, दैट इज ऑल्सो माइटोसिस. थर्ड क्या हो जाता है बच्चे? सेल रिपेयर. कोई सेल है उसमें आपकी कोई भी डैमेज आ गया या कोई भी ऐसी चीज आ गई कि उसको रिपेयर की नीड है, तो रिपेयर के लिए भी कैसे रिपेयर करेगा खुद को? तब भी तो डिवाइड करेगा. एंड डिवीजन का प्रोसेस कौन सा हो जाता है? दैट इज माइटोसिस. सो ये सारे की इवेंट्स आपके कहां पे आते हैं? इन द माइटोसिस. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. होप सो आपको यहां तक की चीजें जो है वो क्लियर होंगी. क्या है माइटोसिस? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें पहले जो है आपकी एम फेज में आपकी कैरियोकाइनेसिस होती है, देन साइटोकाइनेसिस होती है. साइटोकाइनेसिस भी एनिमल सेल्स पे आपकी क्लीवेज फरो बनता है, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द मियोसिस. मियोसिस क्या है? ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, लेकिन ये आपकी मैं ये नहीं बोल सकती सारी मियोसिस जो है वो आपकी रिडक्शनल है, मैं ये भी नहीं बोल सकती सारी मियोसिस आपकी इक्वेशनल है, क्योंकि ये जो है ये आपके डिफरेंट स्टेजेस में जो है परफॉर्म होती है. अब मियोसिस जो है, मियोसिस की कितनी स्टेजेस आती हैं? लाइक दिस इज मियोसिस. तो मियोसिस पहले चलेगी और मियोसिस 1 में जाएगी. मियोसिस 1 के बाद मियोसिस जो है मियोसिस 2 में एंटर करेगी. अब यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपकी सेम नहीं होती. क्यों सेम नहीं होती? क्योंकि मियोसिस 1 आपकी रिडक्शनल डिवीजन है, वही मियोसिस 2 जो है वो आपकी इक्वेशनल डिवीजन है. तो अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि रिडक्शनल है, मतलब यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट आपका कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. वहीं ये जो है सेम एज माइटोसिस, ये वाला फेज जो होता है आपका दैट इज सेम एज माइटोसिस. यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता. नाउ व्हाट इज मियोसिस? तो मियोसिस की अगर हमने जर्नल डेफिनेशन जो है वो लेनी हो, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी सेल डिवीजन है जो कि आपको हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो करके देती है. हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मैं बोल रही हूँ, विच मीन्स अगर आपके पेरेंट सेल्स जो है वो आपका डिप्लॉइड है तो आपके बेसिकली यहाँ से 2 बनेंगे. ये आपका एक फेज हो गया, उसके बाद यहाँ से मियोसिस 2 भी जाएगी, तो ये आपका सेकंड फेज हो गया. यहाँ पे दिस समराइजेस योर मियोसिस. अब यहाँ पे स्प्लिटा हो चुकी है मियोसिस 1, यहाँ पे हो चुकी है मियोसिस 2. मियोसिस 1 रिडक्शनल है, मतलब ये 2n से nn हो चुका है. मियोसिस 2 आपकी इक्वेशनल है, मतलब ये सारा के सारा n ही आपके पास 4 डॉटर सेल्स जो है वो बनने वाले हैं. ठीक है. तो यहां पे अब हमें कहां पे सोच लो इसकी इंपॉर्टेंस आएगी.
नॉर्मल सेल है तुम्हारा कोई, अगर वहां पे नॉर्मल तुम्हारा पेरेंट सेल है, लेट सपोज कोई अगर हम बात करें आपका लिवर सेल है, लेट सपोज आपका लिवर सेल है, लिवर सेल कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड सेल है। क्यों डिप्लॉइड सेल है, और लिवर सेल को हम कौन सी कैटेगरी में बोल सकते हैं, दैट इज सोमेटिक सेल, इसको मैं सोमेटिक सेल बोल सकती हूँ, और ये आपका डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब 2n होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है। अगर मैंने एक लिवर सेल है उसको मैं डिवाइड करवा रही हूँ, 2 लिवर सेल, लेट सपोज कि ये डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करके इसने क्या कर दिया, यहाँ से जेनेटिक कंटेंट हाफ कर दिया। डॉटर सेल्स में कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। इज इट सो, क्या ये सही है, ये सही नहीं प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस सही नहीं हुई। हमें यहाँ पे 2n ही चाहिए थे, दैट इज वाई हमें यहाँ पे माइटोसिस करवाने की नीड थी, ना कि मियोसिस। तो ये प्रोसेस आपकी गलत हो जाएगी। वहीं अगर मैं बोलूं कि आपके गैमीट्स हैं, गैमीट्स है मतलब स्पर्म है, लेट सपोज यहाँ पे ये स्पर्म है और यहाँ पे ये एग है, लेट सपोज। अब ये भी 2n है, ये भी 2n है, सपोज, है ना। अब ये 2n है, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक जाइगोट बना दिया, सिंगल सेल बना दिया। 2n + 2n कितना जाइगोट हो गया, 4n। इज इट सो, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो हमें करना क्या चाहिए था कि भाई जो ये स्पर्म और एग हैं, और कौन से सेल हैं, जैसे ये सोमेटिक सेल है तो ये बच्चे आपके जर्म सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, ये आपके जर्म सेल्स होते हैं। अब जर्म सेल्स जो हैं उनको हमें माइटोसिस से डिवाइड नहीं करवाना पड़ेगा। माइटोसिस से डिवाइड करवाएंगे तो वो भी 2n ही बनेंगे आपके सेम, तो वो हमारे फिर गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ये जितने भी जर्म सेल्स हैं उनको बोलते हैं कि भाई तुम मियोसिस से डिवाइड करो। अब जैसे ही वो मियोसिस से डिवाइड करेंगे, मियोसिस से डिवाइड करते ही उनका जेनेटिक कंटेंट कितना हो जाएगा, n, और यहाँ भी कितना हो गया, nn हो गया। अब nn हो गया तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, वो आपका 4n नहीं बनेगा, कितना बन जाएगा, 2n बन जाएगा। सो नॉर्मल एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है उसकी क्रिएशन हो जाएगी। तो आप फर्क समझिए, कौन से सेल्स को मियोसिस की नीड है, कौन से सेल्स को माइटोसिस की नीड है। सोमेटिक सेल्स को हमने जेनेटिक कंटेंट भाई हाफ नहीं करवाना है, हमने उनको बाद में फ्यूजन नहीं करवाना है, तो हमें माइटोसिस से इक्वेशनल डिवीजन चाहिए। वहीं हम मियोसिस की बात करें, जर्म सेल्स हैं भाई, बाद में फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाएंगे। अगर दोनों ही 2n डिप्लॉइड हुए तो टेट्राप्लॉइड जाइगोट एंड फिर डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कॉन्टेस्ट आपको समझ आ गया होगा क्या हम जो है वो बात करें नाउ। इसीलिए आपका आई कैन से जो मियोसिस है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये इंश्योर करती है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, कि भाई हैप्लॉइड आपके ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं ताकि फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर सके। कैसे, क्योंकि स्पर्म और एग ने फ्यूज करना है, फर्टिलाइजेशन होगी, देन हमारे पास जो है एक डिप्लॉइड नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब की फीचर्स क्या है, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 2 साइकिल्स रहती है, मियोसिस 1 रहता है, मियोसिस 2 रहता है। ये कब होता है आपका, अगर हम बात करें कि आफ्टर पेरेंट क्रोमोसोम्स जो है वो रेप्लिकेट हो चुकी हैं, रेप्लिकेट होने के बाद उन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो बना दिए हैं, कौन से फेज में, एस फेज में, उसके बाद ये प्रोसेस होगी आपकी। एंड इसमें होता क्या है, जो आपकी क्रोमोसोम्स होती हैं, और कौन सी क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन सी होती हैं, मैंने आपसे बात की थी कि भाई 1 से यहाँ से 21 तक ही आपकी जो है वो क्रोमोसोम्स, 22 तक सॉरी आपकी क्रोमोसोम्स रहती है, 23 तो XX और XY होती है ना। तो यहाँ से होता क्या है कि 1 से लेके 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड सो ऑन टू 22 तक होंगी। अब इन्हीं की कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी एंड सो ऑन टू 22 की 22 होगी। ये कॉपीज में पेयर्स में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद 23 में भी देखो कॉपीज में एक X है फिर दूसरी X है, मेल्स में एक X है दूसरी Y है, ये कॉपीज हैं। सो दैट इज हाउ आपकी पूरी ये पूरी क्रोमोसोम्स जो है आपका 46 आप डिप्लॉइड ऐसे बनते हो। मतलब क्रोमोसोम 25 नहीं होगी, 24 या 25 नहीं होगी। अगर मैं बात करूं 46 है तो 46 में 46 क्रोमोसोम जो है नंबर में बोलूं मैं नहीं होती है, ओनली 1 to 23 ही होती हैं और उसके बाद उनकी कॉपीज प्रेजेंट रहती हैं। अब यही है कि आपके एक जो है उसकी एक और कॉपी, सेम कॉपी, इन दोनों को हम बोलते हैं कि भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपकी। और अगर मैं इसको, इसकी कॉपी इसके साथ देखती हूँ तो ये आपकी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्या है, तो मियोसिस में क्या होता है, आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग जो है वो देखने को मिलती है।
राइट। सो एट लास्ट आपके पास हमने देखा 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है एट द एंड ऑफ मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस 1 एंड 2। नाउ मियोसिस 1 की अगर हम सबसे पहले बात करें, अब मियोसिस 1 है उसमें आपके 4 फेजेस रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं समराइज करूं, यहाँ पे देखिए मियोसिस है। अब मियोसिस जो है, मियोसिस 1 की अगर मैं बात करूं और मियोसिस 2 की बात करूं, तो इसमें फेजेस बच्चे कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके यहाँ पे आएगा पहले प्रोफेज 1, यहाँ पे प्रोफेज 1 आएगा, फिर मेटाफेज 1 आएगा, उसके बाद एनाफेज 1 आएगा एंड टीलोफेज 1 आएगा। अब मैं 1-1 क्यों लिख रही हूं? ताकि आपको पता चले कि हम कौन से वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, कौन से वाले फेज की बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं सेकंड की बात करती हूं तो आपने कुछ भी नहीं करना है बच्चे, आपने सिर्फ और सिर्फ आगे जो है वो सेकंड लगा देना है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड एट लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज टीलोफेज 2। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि 4 फेजेस जो है, 4 इवेंट्स जो है दोनों के दोनों में आने वाले हैं। सिर्फ 1 और 2 से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा फेज आपका यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? नाउ अगर हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं, अभी हम मियोसिस 1 में चले, मियोसिस 1 में हम प्रोफेज 1 में चले। प्रोफेज 1 सबसे लार्जेस्ट फेज है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये फेज आपका 5 स्टेजेस में डिवाइड है। मतलब जैसे ही सेल इसमें एंटर करेगा तो उसको 5 स्टेजेस से होता हुआ जाना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेज आती है आपकी लेप्टोटीन, नेक्स्ट है जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन आपकी डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं। इसको आपको ऑर्डर भी लर्न करना पड़ता है। इसमें की इवेंट्स आपके देखने को मिलते हैं, तो मैं की इवेंट्स बताऊंगी क्या क्या होते हैं। लेप्टोटीन में पहले क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपके डिसइंटीग्रेट होगी, राइट। सेकंड क्या होगा? क्रोमोसोम्स, जो यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन हो चुकी है एस फेज में, अब यहाँ पे रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होने लगेंगे। इन विच फेज? इन लेप्टोटीन। और यहाँ पे आपकी एक बुके स्टेज भी बनती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स खुद को ऐसे अरेंज कर लेती हैं जैसे कि एक बुके है। उसके बाद सेल आपका जाइगोटीन में एंटर करता है। जाइगोटीन में बहुत की इवेंट है कि एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है? यहां से देख लो आप, ये एक क्रोमोसोम है, उसी का होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरी है, उनके बीच में जो है वो पेयरिंग होने लगती है। तो पेयरिंग के साथ एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज बेसिकली साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है कौन से फेज में? जाइगोटीन में। तो ये भी पता होना चाहिए कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में बनता है? प्रोफेज 1 के, यू कैन से जाइगोटीन में। एंड यहाँ पे बाइवेलेंट्स जो है उनकी फॉर्मेशन भी होती है, यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट पेकाइटीन। पेकाइटीन में क्या होता है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। अब यहाँ पे क्या हो गया? बाइवेलेंट्स फॉर्म हो गए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दोनों के बीच में। अब वो अपना जेनेटिक कंटेंट जो है वो एक्सचेंज करने लगेंगे। एक्सचेंज करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है उसका फिनोमिना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। रिकॉम्बिनेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर होगा। ये पेकाइटीन में है। पेकाइटीन के बाद सेल जो है वो डिप्लोटीन में एंटर करता है। यहाँ पे अब क्या हुआ कि एक्सचेंज हो चुका है भाई दोनों के बीच में। अब होने लगेगा, दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसोशिएट होने लगेगा। ठीक है, डिप्लोटीन में। डाइकाइनेसिस में एट लास्ट जो है वो आपका एंड हो जाता है प्रोफेज 1 का। और यहाँ पे दोनों के दोनों आपके पास जो है वो एक्सचेंज सेगमेंट के साथ आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दैट इज इन प्रोफेज 1। नेक्स्ट प्रोफेज 1 के बाद क्या होता है? अब यहाँ पे देखो प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक कंटेंट जो है वो एक्सचेंज हो चुका है, राइट, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट अभी मेटाफेज में जाएगा। मेटाफेज में सेम यहाँ पे इक्वेटर पे अलाइन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एनाफेज में क्या होगा? डिफरेंस देखना एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी बच्चे, सेपरेट। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का, एनाफेज 1 और एनाफेज 2। तो यहाँ पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं, ऑपोजिट पोल्स में जा रही हैं। एंड एट लास्ट ये आपके पास बन चुका है एक डॉटर सेल और दूसरा डॉटर सेल।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही एक से आपका अभी तक क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हो चुकी है, प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस आ गई, उसके बाद यहाँ पे मेटाफेज 1 आया, एनाफेज 1 आया, टीलोफेज 1 आया, टीलोफेज 1 के बाद 2 सेल्स बन चुके हैं। अब ये दोनों के दोनों सेल्स आपके मियोसिस 2 में एंटर करेंगे, दोनों सेल्स, इसीलिए तो 4 बनेंगे, एट लास्ट 4 ऐसे ही बनेंगे कि कंप्लीट इसके बाद जो है वो मियोसिस 2 होगी। लेकिन क्या एकदम से हो जाती है, मियोसिस 1 हुई फटाफट से दोनों सेल्स जो है मियोसिस 2 में चले गए? नहीं, बीच में, दोनों मियोसिस के बीच में आपकी जो ड्यूरेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उनको? दैट इज इंटरकाइनेसिस। और ये बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा फिर से, नो, वो ऑलरेडी हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा, अब इसके बाद प्रोफेज 2 ही आपका चलने वाला है। नाउ अब देखो यहाँ पे दोनों सेल्स कहाँ से आए थे, आपके प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद ये 2 बने थे। टीलोफेज 1 के बाद जो 2 बने थे, दोनों एंटर कर गए कहाँ पे, प्रोफेज 2 में, प्रोफेज 2 में एंटर कर गए। यहाँ पे देखो आप, उसके बाद सेम क्या होगा, सेम वही की इवेंट्स होंगे कि भाई यहाँ पे से मेटाफेज में इक्वेटर पे अलाइन कर जाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, मेटाफेज 2 हो गया। लेकिन एनाफेज 2 में यहाँ पे आता है ट्विस्ट, दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनकी सेपरेशन बेटा देखने को मिलती है। वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुई थी, यहाँ पे क्या होगा कि ये क्रोमोसोम है, अब यहाँ पे स्पिंडल आपका फाइबर जो है अटैच है, एक को यहाँ ले जाएगा, एक को यहाँ ले जाएगा, तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एट लास्ट आपके पास यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन गए, सेम यहाँ पे भी आपके पास 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो टोटल कितने बने, टोटल एक सेल से अगर हम प्रोफेज 1 से चले 1 था, यहाँ पे 4 आपके पास देखने को मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2। तो अब समझ आ गया होगा आपको कैसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपकी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। तो ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 का कंपाइल चार्ट है, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कैसे चीजें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए इंटरफेस था, इंटरफेस के बाद जो आपका G2 फेस था इंटरफेस में, उसके बाद सेल एंटर करेगा प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर जो एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, देन आपकी जो क्रोमेटिड फाइबर्स, जो क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाने लगेंगे। देन अब मेटाफेस में आ चुके हो आप, यहाँ पे अलाइन होने लगेंगे, कहाँ पे, इक्वेटर पे, मेटाफेस प्लेट की फॉर्मेशन होगी। एंड आपका एनाफेस जो था यहाँ पे, एनाफेस में ये प्रो मेटाफेस है, ये मेटाफेस है, मेटाफेस में यहाँ पे देखो अलाइन हो चुका है। देन आपका एनाफेस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी। यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स ही ऑपोजिट पोल्स में सेपरेट कर रही है। एट लास्ट टीलोफेस में आपके पास यहाँ पे 2, अभी तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे 2 सेल्स आपके बन जाएंगे। सो दैट इज हाउ, यहाँ पे देखिए 2 सेल्स आपके बन चुके हैं एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए प्रोफेज 2 में जब सेल एंटर किया, प्रोफेज 2 में दोनों के दोनों में प्रोफेज 2 हो रहे हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीजें होंगी, यहाँ पे देखो मेटाफेज प्लेट बनेगी, इक्वेटर पे लाइन करेगा, यहाँ पे देखिए। अब एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पे क्रोमेटिड्स, यहाँ पे देखिए ना, क्रोमेटिड्स जो हैं उनकी सेपरेशन होगी, ठीक है, क्रोमोसोम्स नहीं होगी, क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होगी एनाफेज 2 में। एट लास्ट टीलोफेज 2 हुआ, टीलोफेज 2 के बाद यहाँ पे ये भी 2 सेल बनाएगा, ये भी 2 सेल बनाएगा। सो साइटोकाइनेसिस के बाद आपके 4 सेल्स बनने वाले हैं। और सेल्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। जेनेटिक कंटेंट आपका हाफ हो चुका होगा आफ्टर द मियोसिस 1। डन। सो दैट समराइजेस योर माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देख लेते हैं भाई। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा क्योंकि एक एन है दूसरा एन है, दोनों मिलके फिर नॉर्मल बना रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग सेल्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। सो दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, ये वेरिएशंस आ रही हैं, तो वेरिएशंस तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, क्योंकि मैंने बोला एक यहाँ पे ये है और इसी की होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपने जो है वो यहाँ पे देखनी है। तो हमने देखा था ना मियोसिस में ही आपकी क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है कि इतना सा कंटेंट इसका और इतना सा ये यहाँ चला जाएगा और ये कंटेंट यहाँ आ जाएगा, ये अपना सेगमेंट जो है एक्सचेंज करते हैं। और इससे पहले ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी एंड देन ये जो है वो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू अपना ये एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज क्रोमेटिड के साथ ही फिर जो है ये प्रोसीड करेंगे। सो दैट इज हाउ आपकी वेरिएशंस आती हैं एंड दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। देन सो दैट इज व्हाई सिग्निफिकेंस मियोसिस की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है।
So that is all. I hope you like the lecture. Thank you very much.